जय हिंद बच्चों। तो इससे पहले आपने देखा था एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 6। अभी हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं। तो इसमें दिया हुआ है 7, 11, 19 और 205। ये एक श्रेणी है, तो इसमें कितने पद हैं। 205 तक कितने पद होते हैं, ये कितनी टर्म्स है। जैसा कि ये एक टर्म्स है, इस तरह से कितनी टर्म्स आएंगी। तो इसको देखेंगे हम 205 तक, यानी कितनी टर्म्स आएंगी। इसमें फ़र्क कितना है आप देखिए, 7 से लेकर 13 तक 6 का फ़र्क है, 13 से लेकर 19 तक 6 का फ़र्क है। इसका मतलब D बराबर है। तो एक ये समांतर श्रेणी है। तो इसमें क्या क्या दिया हुआ है, ये A दिया हुआ है, ये A2 दिया हुआ है, A3 दिया हुआ है, और ये लास्ट में क्या है, AN दिया हुआ है। तो A बराबर कितना है 7, D बराबर कितना है 13 में से, यानी A2 में से 1 घटा देंगे आप, 7 घटाकर कितना आएगा 6, और AN बराबर कितना दिया हुआ है आपका 205। तो हमको मालूम करना है N, मालूम करना है N का पता लगाना है। तो रखें फॉर्मूला, AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। वैल्यू रखें इसकी, AN की वैल्यू कितनी है 205 बराबर A कितना है आपका 7 प्लस N हमको पता नहीं है, N माइनस 1 लिख दें, और D आपको पता है कितना है 6। तो अभी देखिए 205 बराबर 7 प्लस 6 का N में करेंगे क्या आएगा 6N आएगा, माइनस 6 का 1 में करेंगे तो माइनस का 6 आएगा। ठीक है। तो अभी देखो ये 6, ये 7 प्लस का है और 6 माइनस का है, तो प्लस का 1 आया, दोनों में से घटाएंगे तो प्लस का क्या आएगा 1 आएगा। यानी मैं इसको लिख दूं 205 बराबर 6N प्लस 1। जो 7 में से 1 घटा दिया हमने माइनस का, तो 1 आया। 7 में से 6 घटा दिया तो कितना आया 1 आया। तो 1 को मैं अभी लेफ़्ट साइड में ले आता हूँ, तो क्या हो जाएगा 204 हो जाएगा। इसको मैं लेफ़्ट में ले गया तो 204 हो जाएगा, यानी 1 कम हो गया। 204 बराबर कितना होगा 6N। ठीक है। तो N बराबर कितना होगा 204 बटे 6। कितने बार जाएगा देखो, 6 तिया 18, 2 बचा, और 6 और ये 4 है, 6 यानी 24 बचा, 6 चौक 24, 34 बार गया। यानी N बराबर कितना हुआ 34। यानी 205 तक कितने पद होंगे, टोटल 34 पद होंगे। यानी 205 तक 34 पद होंगे, और यही है इसका आंसर। और अगला देखते हैं इसका दूसरा पार्ट, यानी एक पार्ट था, दूसरा पार्ट देखते हैं। इसमें दिया हुआ है 18, 15 सही 1/2, 13, माइनस 47। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कितना 18 है, पहले दिया हुआ है A, और A2 कितना दिया हुआ है 15.5, और A3 13, और इस तरह से कम होता गया है। यानी इस साइड में क्या हो रहा है, ये डिक्रीज हो रहा है, और लास्ट में कितना है 47। तो ये लास्ट में जो अंतिम दिया हुआ है वो क्या है AN है। तो आपको क्या क्या मालूम है, देखिए A मालूम है आपको, A कितना है 18। इसके बाद D कितना होगा 15 दूनी 30 और 1 31, 15 दूनी 2, 15 में किया, 15 दूनी 30 और 1 31 हुआ इस भिन्न का।
तो लिखे हैं आप 31/2। इसमें से हम कितना घटाएं? 18 माइनस 18। 18 को बटे 1 कर दूं तो कोई परेशानी नहीं है। इसका मैं एलसीएम लेता हूं तो क्या आएगा? 2 आएगा। 2 से 2 कट गया, यहाँ क्या आया? 31 आया। माइनस 1 दूनी 2, 2 बार आया। 2 का 18 में करेंगे कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। 18 दूनी 36। तो कितना आया देखिए? 31 घटाया हमने -36 में से, तो माइनस का क्या आया? 5/2 आया। और ये क्या हुआ? आपका डी हुआ। ठीक है, तो अभी ए एन कितना है आपका दिया हुआ? -47। तो रखते हैं अभी फॉर्मूला इसका। ए एन इजिकल टू ए प्लस -1 इंटू डी। ए एन रख दें कितना? -47 47 बराबर ए कितना है आपका? 18 प्लस एन हमको पता नहीं है तो n-1 लिख दीजिए, और 8 की जगह लिखेंगे हम -5/2। डी की जगह कितना हो गया? -5/2। तो इसको करें अभी। -47, 18 को मैं बाईं साइड में ले जाऊं तो कितना हो जाएगा? ये प्लस में है, यहाँ ये माइनस का हो जाएगा 18 बराबर। अभी ये n-1 इसमें गुणा है किसकी? -5/2 की। ठीक है, अभी इस 5/2 को मैं बाईं साइड में ले जाऊंगा। -47 और ये कितना हुआ? 18। 47 18 हो गया 65, माइनस का 65। 18 और 47 हो गया माइनस का 65 बराबर। और इसको मैं बाईं साइड में ले गया, यानी बराबर से इस साइड में ले गया, तो ये क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा, 2/5 हो जाएगा। और वो किसका है? माइनस का 2/5 बराबर क्या बचा है यहाँ? n-1। ठीक है, काटें इसको, कटा 13 पंजे 65, माइनस से माइनस कट गया तो क्या हुआ? 13 दूनी 26 बचा। 26 इजिकल टू कितना हुआ? n-1 यानी n-1। एक को मैं लेफ्ट साइड में ले जाता हूँ तो यहाँ माइनस में है, इधर क्या हो जाएगा? ये प्लस में हो जाएगा, यानी 26 + 1 बराबर n कितना हो गया? बराबर हो गया 27, यानी 27वां पद हो गया। 27वां पद क्या होगा? -47 होगा। 27वां पद -47 होगा। और यही हुआ आपका आंसर। तो मुझे उम्मीद है कि आप मेरे साथ चल रहे हैं तो मेरे इस चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, और साथ चलने के लिए यानी अगले क्वेश्चन के लिए पेज अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।